था। सिरहा ने अपना छोटा सा बैग रखा था और ऊपर एक फट्टी चादर ओढ़ ली थी। तभी किसी की आवाज़ आई, वहाँ कौन है? मैं डरकर उठ बैठा। सामने से एक महिला आती दिखी। वह मेरे पास रुकी और बोली, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं घबराकर बोला, मैडम माफ़ कीजिए, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, और अपना सामान समेटने लगा। लेकिन उन्होंने रोकते हुए कहा, पहले बताइए आप कौन हैं, आपका नाम क्या है? मैंने धीरे से कहा, मेरा नाम विक्रम है। मैं पास के गांव से काम की तलाश में शहर आया हूँ। 2 महीने हो गए, पर नौकरी नहीं मिली। पैसे भी खत्म हो गए हैं, इसलिए मजबूरी में यहाँ बगीचे के कोने में रातें गुजार रहा हूँ। मैडम, मैं चोर नहीं हूँ। यह कहकर मैंने हाथ जोड़ कहा, जोर देखने के लिए करने कहा ना, हाथ की हमें तरखा, जो करने के लिए अपने खदर को बगाएगी दो रखा लिए। उन्होंने गहरी नज़रों से मेरे बैग को देखा, जिसमें कुछ कपड़े और छोटा मोटा सामान था। फिर मुस्कुराकर बोलीं, ठीक है, डरो मत। तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने सिर झुका लिया। नहीं मैडम, बस अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं रात को यहीं सो जाऊं। वह बोलीं, हाँ रह सकते हो, और चली गईं। दूसरे दिन भी काम नहीं मिला। शाम को जब मैं फिर वहां लौटा तो भूख से बुरा हाल था, लेकिन जेब खाली थी। तभी वही महिला फिर आईं। उनकी शालीनता और सुंदरता से साफ जाहिर था कि वे इस हवेली की मालकिन है। उन्होंने पूछा, आज काम मिला? मैंने निराश होकर कहा, नहीं मैडम। वो कुछ सोच में पड़ गईं और फिर बोलीं, चलो, आज से तुम यहीं रहो। घर में काम है, कर लोगे। मैं हैरान रह गया, लेकिन उनकी दया ने मुझे नई जिंदगी दे दी। धीरे धीरे मैं उनके घर का हिस्सा बन गया। छोटे मोटे काम से शुरू करके मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ संभाल लिया। वे मुझे बेटे की तरह मानती थीं और मैं उन्हें माँ की तरह। लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। उनकी हर बात, हर मुस्कान मुझे अपनी ओर खींचती। एक शाम मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, तभी वे स्नान करके बाहर निकलीं। उनके भीगे बाल कंधों पर लहरा रहे थे और चेहरे पर निश्चल मुस्कान खिली थी। उस क्षण वे इतनी सुंदर लग रही थीं कि मेरी नज़रें उनसे हट ही नहीं पाईं। दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उन्होंने भी मेरी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराया। उस मुस्कान में इतना अपनापन था कि हमारे बीच की सारी दूरी मिट गई। हम दोनों एक दूसरे के और निकट आ गए, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि इसके बाद मेरी जिंदगी हमेशा के आपुती हमेशा के देखा गए लिए बदल जाएगी। उस शाम के बाद से हवेली के अंदर की हवा कुछ अलग सी लगने लगी। पहले जहाँ सिर्फ काम की बातें होती थीं, अब बातें दिल तक उतरने लगीं। मैडम, जिनका नाम अनामिका था, अब मुझे विक्रम कहकर नहीं, सिर्फ एक नज़र से बुलातीं। उनकी उस नज़र में इतना कुछ होता कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं रसोई में चाय बनाता तो वे चुपके से आकर मेरे कंधे पर हाथ रख देतीं। उनका स्पर्श इतना हल्का होता जैसे कोई पंखुड़ी छू जाए, पर मेरे अंदर तूफान खड़ा कर देता। रातें अब लंबी हो गईं। नींद नहीं आती थी। मैं छत पर चला जाता, शहर की दूर की लाइटें देखता और सोचता, क्या यह सब सपना है? गांव का वो लड़का जो कभी 2 वक्त की रोटी को तरसता था, आज इसी हवेली में उस औरत के इतने करीब है जिसके बारे में सोचना भी पाप लगता था। लेकिन अनामिका कोई साधारण औरत नहीं थीं। विधवा थीं, पर उनकी आंखों में कोई गम नहीं था। वे जिंदगी को ऐसे जीतीं जैसे हर पल कोई तोहफा हो। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। मैं छत पर खड़ा था, भीग रहा था। अचानक दरवाज़ा खुला। अनामिका छतरी लिए ऊपर आईं। उनकी सफ़ेद साड़ी बारिश में चिपक गई थी, बाल बिखरे हुए थे। वे मेरे पास आईं और बिना कुछ कहे छतरी मेरे ऊपर कर दी। हम दोनों भीगते रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, विक्रम, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। पहली बार। उनका हाथ ठंडा था, पर मेरी हथेली में जैसे आग लग गई। हम देर तक ऐसे ही खड़े रहे। बारिश की बूंदें हमारे बीच की सारी दीवारें धो रही थीं। अगले दिन सुबह वे रसोई में थीं। मैंने पीछे से आकर धीरे से कहा, अनामिका। पहली बार नाम लिया था। वे पलटीं, आंखें चौड़ी हो गईं, फिर मुस्कुरा दीं। उस मुस्कान में शर्म थी, स्वीकृति थी, और कुछ जो शब्दों से परे था। उस दिन से हमारी बातें बदल गईं। अब वे मुझे अपने कमरे में बुलातीं, पुरानी एल्बम दिखातीं, अपने पति की तस्वीरें, बतातीं कि कैसे वे चली गईं, कैसे अकेलापन उन्हें खा रहा था। मैं चुपचाप सुनता, कभी उनका हाथ थाम लेता। वे विरोध नहीं करतीं। एक शाम मैं रेस्टोरेंट से लौटा, थका हुआ था, पर मन में कुछ और था।
मैंने अनामिका को बुलाया। ड्राइंग रूम में एक टेबल सजाई थी, मोमबत्तियां जली थीं। मैंने खुद खाना बनाया था, उनकी पसंदीदा मछली करी और चावल। वे आईं, हैरान हो गईं। मैंने घुटनों पर बैठकर कहा, अनामिका, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरे लिए सिर्फ मालकिन नहीं, मेरी जिंदगी हो। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, विक्रम, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन दुनिया। मैंने उन्हें चुप कराया, होंठों पर उंगली रखकर। उस रात हम पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आए कि सांसें एक हो गईं। हवेली की दीवारें गवाह बनीं। बाहर शहर सो रहा था, पर हमारे अंदर एक नई सुबह जाग रही थी। इसके बाद मैंने रेस्टोरेंट का नाम बदल दिया, अनामिका। वे हंसतीन शर्मातीन। हम साथ घूमने जाते, कभी पार्क में, कभी नदी किनारे। लोग देखते, कानाफूसी करते, पर हमें फर्क नहीं पड़ता। मैंने उन्हें गांव ले गया, माँ से मिलवाया। माँ ने उन्हें गले लगा लिया, कहा, बेटा, तुमने मेरे बेटे को जिंदगी दी, अब तुम हमारी बेटी हो। शादी नहीं हुई, कागजों की जरूरत नहीं थी, हमारा रिश्ता दिलों का था। हर सुबह वे मेरे लिए चाय बनातीं, मैं उनके लिए फूल लाता। रातें अब सपनों की तरह गुजरतीं, कभी वे मेरे सीने पर सिर रखकर सोतीं, कभी मैं उनके बालों में उंगलियां फेरता रहता। लेकिन जिंदगी ने फिर करवट ली। एक दिन अनामिका को चक्कर आए। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी, पुरानी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, रेस्टोरेंट बेच दिया, सारा समय उनके साथ। वे कमज़ोर होती गईं, पर मुस्कान नहीं गई। आखिरी रात उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, विक्रम, तुमने मुझे वो प्यार दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब डर मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सुबह वे चली गईं, मैं अकेला रह गया। हवेली अब खाली थी, लेकिन हर कोने में उनकी खुशबू थी। मैंने रेस्टोरेंट फिर खोला, नाम वही, अनामिका। हर शाम मैं छत पर जाता, शहर देखता और सोचता वो कहीं आसपास ही हैं। उनकी मुस्कान में, हवा में, मेरे दिल की धड़कनों में। और आज भी, जब कोई ग्राहक पूछता है कि ये नाम किसका है, मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मेरी जिंदगी का। समय बीतता गया। हवेली अब भी खड़ी थी, पर उसकी चमक फीकी पड़ने लगी थी। मैं हर सुबह उठता, रेस्टोरेंट खोलता, शाम को लौटता और अनामिका की तस्वीर के सामने बैठकर बातें करता, जैसे वो सुन रही हों। लोग कहते, विक्रम, अब आगे बढ़ो, नई जिंदगी शुरू करो। पर मैं जानता था मेरी जिंदगी अनामिका के साथ ही खत्म हो चुकी थी, बाकी सिर्फ सांसें थीं। एक दिन रेस्टोरेंट में एक लड़की आई, नाम था रिया। वो रोज आती, हमेशा एक ही टेबल पर बैठती, कॉफ़ी पीती और दूर से मुझे देखती। मैंने नोटिस किया, पर कुछ कहा नहीं। एक शाम उसने बुलाया, कहा, सर, ये रेस्टोरेंट बहुत ख़ास है, नाम भी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, किसी के लिए बनाया था। वो चुप रही, फिर बोली, मैं जानती हूँ, अनामिका जी के बारे में। शहर में लोग बात करते हैं, उनकी कहानी, आपकी कहानी। मैं चौंका। उसने धीरे से कहा, मैं उनकी भतीजी हूँ, दूर की। वो कभी मिली नहीं थी मुझे, लेकिन माँ ने बताया था। उनकी डायरी मिली थी मुझे, उसमें आपका जिक्र था, हर पन्ने पर। मैं कुछ बोल नहीं सका। वो डायरी मेरे हाथ में थमा गई, पुरानी, चमड़े की बाइंडिंग वाली। मैंने खोली, अनामिका का लिखा हुआ। विक्रम आया था, जैसे कोई फरिश्ता। उसने मेरे अकेलेपन को घर दे दिया। मैं उससे प्यार करने लगी। उम्र का फासला, समाज की बातें, सब बकवास। वो मेरा था, मैं उसकी। मैं रो पड़ा। रिया चुपचाप बैठी रही। उसने कहा, चाची ने आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी कोई मेरी तरह अकेला हो तो उसे विक्रम तक पहुंचा देना। वो जानता है प्यार क्या होता है। उस दिन के बाद रिया मेरे साथ रहने लगी, रेस्टोरेंट में मदद करने, हवेली को फिर से सजाने। मैंने उसे बेटी की तरह रखा। वो मुझे पापा कहने लगी। हमने मिलकर एक फाउंडेशन शुरू ज़्यादा किया, अनामिका ट्रस्ट, बेसहारा लोगों के लिए, जो शहर में आएं सपने लेकर और टूट जाएं। हम उन्हें घर देते, काम देते, प्यार देते। हर साल अनामिका की पुण्यतिथि पर हम हवेली में उत्सव मनाते, गरीब बच्चों को खाना खिलाते। रिया गाती, मैं चुपचाप कोने में बैठकर अनामिका को देखता, उनकी तस्वीर में, जैसे वो मुस्कुरा रही हों, कह रही हों, देखा, मैंने कहा था ना, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। और आज जब रात होती है, मैं छत पर जाता हूँ, वही जगह जहाँ हम पहली बार बारिश में भीगे थे। हवा में उनकी खुशबू आती है,
मैं धीरे से कहता हूँ, अनामिका, आज भी तुम्हारी याद में जी रहा हूँ और जीता रहूँगा। क्योंकि प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस बदलता है, खुशबू बनकर, याद बनकर, किसी और की मुस्कान बनकर। और मैं, विक्रम, गांव का वो लड़का, आज भी उसी हवेली में हूँ, उसी रेस्टोरेंट में, उसी प्यार में, बस अब अकेला नहीं। अनामिका मेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में। साल दर साल बीतते गए। अनामिका ट्रस्ट अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, शहर की पहचान बन चुका था। हवेली के दरवाजे हमेशा खुले रहते, हर शाम कोई न कोई नया चेहरा आता, कभी कोई गांव से भागा लड़का, कभी कोई विधवा औरत, कभी कोई अनाथ बच्चा। रिया अब पूरी तरह जिम्मेदारी संभालती। वो मुझे देखकर हंसती, पापा, चाची होती तो कहती, विक्रम, तुमने तो मेरी हवेली को आशियाना बना दिया। एक दिन रिया ने कहा, पापा, हमें एक स्कूल खोलना चाहिए, अनामिका चिल्ड्रन होम, जहां बच्चे पढ़ें, खेलें और प्यार पाएं। मैंने मुस्कुराकर हामी भर दी। हमने हवेली के पीछे की जमीन पर काम शुरू किया। नींव रखते वक्त मैंने अनामिका की तस्वीर वहां गाड़ दी, जैसे वो खुद नींव बन रही हों। स्कूल खुला, पहला बैच 10 बच्चों का था। मैं हर सुबह वहां जाता, बच्चों को कहानियां सुनाता। अनामिका की कहानियां, कैसे एक औरत ने एक भटके हुए लड़के को घर दिया। बच्चे पूछते, अंकल, अनामिका आंटी कहाँ है? मैं हंसता, वहाँ, तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी आंखों में। रिया की शादी हो गई। लड़का था अभी, ट्रस्ट में ही काम करता था। शादी हवेली में हुई, सादगी से। मैंने रिया का हाथ अभी के हाथ में दिया। आंखें भर आईं। अनामिका की तस्वीर के सामने मैंने कहा, देखो, तुम्हारी बेटी अब किसी और की हो गई। रात को मैं अकेला छत पर था। तभी रिया आई, मेरे कंधे पर सिर रखा, बोली, पापा, मैं कहीं नहीं जा रही, ये मेरा घर है, आपका घर है, चाची का घर है। फिर एक दिन अखबार में खबर आई, अनामिका ट्रस्ट को नेशनल अवार्ड। समारोह दिल्ली में था। मैं मंच पर गया, माइक थामा, कुछ बोलना था, पर शब्द नहीं आए। मैंने बस अनामिका की तस्वीर को देखा, फिर कहा, ये सम्मान उस औरत का है जिसने मुझे सिखाया कि प्यार उम्र नहीं, समाज नहीं, सिर्फ दिल देखता है। वापस लौटा तो हवेली में उत्सव था, बच्चे नाच रहे थे। रिया ने मुझे गले लगाया, अभी ने सैल्यूट मारा। मैं थककर सोफे पर बैठा, आंखें बंद कीं, तभी लगा जैसे कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा हो। अनामिका की खुशबू। मैंने मुस्कुराकर आंखें खोलीं। कोई नहीं था, बस हवा का झोंका। उस रात मैंने फैसला किया, हवेली को पूरी तरह ट्रस्ट को सौंप दूंगा। मैं सिर्फ एक गार्जियन रहूंगा, रिया और अभी संभालेंगे। मैं गांव जाऊंगा, माँ के पास, खेतों में, जहां से शुरू हुआ था सब। गांव जाम का मैसला। पहुंचा तो माँ ने गले लगाया, रो पड़ी। मैंने कहा, माँ, अब घर लौट आया। हमने पुराना घर फिर से बनाया, छोटा सा। मैं सुबह खेत में जाता, शाम को बच्चों को पढ़ाता, गांव वालों को ट्रस्ट के बारे में बताता। कई लड़के शहर भेजे, अनामिका के नाम पर। एक दिन खेत में काम कर रहा था, दूर से कोई आता दिखा, सफ़ेद साड़ी, बाल लहरा रहे। मैंने आंखें मलीं, करीब आई, मुस्कुराई, अनामिका। मैं दौड़ा, पर जैसे ही पहुंचा वो हवा में घुल गई। सिर्फ एक फूल मेरे हाथ में रह गया, सफ़ेद। मैं समझ गया, वो आई थीं, अलविदा कहने, या शायद कहने, अब तुम आज़ाद हो। उसके बाद मैंने कभी शहर नहीं लौटा। हवेली अब रिया की थी, ट्रस्ट की थी, अनामिका की थी। मैं गांव में रहता, खेतों में, माँ के साथ। हर शाम सूरज डूबते वक्त मैं उस फूल को देखता जो कभी नहीं मुरझाया। और जब लोग पूछते, विक्रम जी, आपकी कहानी क्या है, मैं हंसता, कहता, कहानी नहीं, प्यार है, जो कभी खत्म नहीं होता, बस बदलता रहता है खेतों में, हवेली में, बच्चों की हंसी में, और मेरे दिल में। आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बाल सफ़ेद, पर दिल अब भी उसी शाम की तरह धड़कता है जब अनामिका स्नान करके निकली थीं, भीगे बाल, निश्चल मुस्कान। और जब मेरी आखिरी सांस आएगी, मैं बस यही कहूँगा, अनामिका, मैं आ रहा हूँ,